नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में भूचाल आया हुआ है। पल्लवी पटेल, अनुप्रिया पटेल दोनों सगी बहनें हैं और पल्लवी पटेल ने अपने जीजा यानी कि आशीष पटेल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अनुप्रिया पटेल केंद्र सरकार में मंत्री हैं, आशीष पटेल योगी सरकार में मंत्री हैं और पल्लवी पटेल ने आशीष पटेल के विभाग पर बड़े आरोप लगाए हैं और कह दिया है कि बड़ा यहां पर घालमेल हुआ है, पैसों का लेन देन हुआ है, यानी कि भ्रष्टाचार हुआ है। तो पल्लवी पटेल ने जो मोर्चा खोला है उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खुद इस वक्त पल्लवी पटेल जी जुड़ रही हैं भारत एक सोच पर। पल्लवी पटेल जी, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। पल्लवी पटेल, आप आशीष पटेल पर आरोप लगा रही हैं, अपने जीजा पर आरोप लगा रही हैं, वो आप पर आरोप लगा रहे हैं। आशीष पटेल मीडिया के सामने आते हैं और कहते हैं कि जिस थाली में आप खाती हैं उसमें छेद कर देती हैं, बल्कि उन्होंने यहां तक कह दिया कि आप जिस थाली में खाती हैं उसमें छेद नहीं बल्कि ड्रिल कर देती हैं। क्या कहेंगी पहले आरोप पर? देखिए, निर्लज्जता की पराकाष्ठा है। मेरे ही पिताजी की फोटो के नीचे उन्हीं की संतान, उन्हीं की बेटी के लिए इस प्रकार के अशोभनीय शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं और वो कर रहे हैं जिन्होंने मेरे बाप का नाम और मेरे बाप की जिंदगी भर की जो तपस्या है, कमेरा आंदोलन अपना दल, उसको टुकड़ों टुकड़ों में बांटने का काम कर रहे हैं और बेच करके आज मलाईदार पोजीशन पे बैठे हैं और दूसरों पे कीचड़ उछाल रहे हैं। और उनके कमेरा आंदोलन को खत्म करने के बाद आज अपने आप को सरदार पटेल का वंशज होकर के बताने की बात करते हुए उस नाम के पीछे अपने आप को ढांकने का काम कर रहे हैं। तो ऐसे जो चोर उचक्के लोग हैं उनकी क्या बात करना, जो दलाली करके अपना स्थान बना रहे हैं। आपने किसी की एक जो जिंदगी भर की तपस्या उसको तहस नहस कर दिया और तहस नहस करने के बाद आज सरदार पटेल के नाम की आप कवर लगा रहे हैं अपने ऊपर। और सरदार पटेल कैसे भूल जाते हैं आप कि वो सच्चाई और ईमानदारी के आसमान के धूमकेतु हैं। और ऐसे व्यक्ति के अगर आप नाम लेकर के अपने आप को कवर करना चाहेंगे तो क्या वो व्यक्ति भी आपको एक्सेप्ट करेगा? पल्लवी जी, एक बात और कही गई आपके लिए। आशीष पटेल कहते हैं कि आप धरना मास्टर हैं, धरना देने पहुंच जाती है और धरना मास्टर आपका नामकरण कर दिया है। आप धरना देने जाती हैं, विधानसभा में आप आवाज उठाती हैं, ठीक है, वहां पर आप अपनी बात नहीं रख पाई, आप बाहर आकर धरना देती हैं, लेकिन मेन बात यह है कि आप अकेले धरना देती हैं। तो समाजवादी पार्टी के लोग या फिर विपक्ष का कोई भी विधायक आपके साथ क्यों नहीं आता, आपके साथ कंधे से कंधा क्यों नहीं मिलाता? भाई, इतना ही बड़ा मुद्दा है तो उनको भी आपके साथ आना चाहिए था, आवाज उठानी चाहिए थी, सरकार के ऊपर हल्ला बोलना चाहिए था, वो क्यों नहीं आते? देखिए, धरना आंदोलन, पुलिस की लाठियां खाना, जेल जाना, ये तमाम जो होते हैं ये संघर्ष के प्रतीक होते हैं। और जिन लोगों को बड़ी आसानी से बिना कोई मेहनत किए मुफ्त में दलाली करके मलाईदार पोजीशंस मिल जाती हैं, वो दूसरों के इन संघर्षों का उपहास बनाते हैं। तो ऐसी छोटी सोच वाले लोगों की क्या बात करना। चलिए, धरना मास्टर कहा तो कम से कम एक बात तो वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि मुद्दों को लेकर के हमें अपनी आवाज उठाना आता है। और आज ऐसा ही एक बड़ा मुद्दा है, उत्तर प्रदेश की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उनके एक विभाग, प्राविधिक शिक्षा विभाग में जो सरकारी पैसा, सरकारी जो धन की चोरी हुई है, और वो धन किसी के बाप की जेब का नहीं है, हम लोग की मेहनत की जो एक टैक्स जमा होता है उसका हिस्सा है। तो उस पैसे की अगर चोरी हो रही है तो सरकार से जवाब तो मांगा जाएगा ना। उत्तर प्रदेश की जो जनता है वो जवाब मांग रही। ये भ्रष्टाचार हुआ है और भारतीय जनता पार्टी का तो नेतृत्व कहता है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारे जीरो टॉलरेंस की नीति है। तो ये जो भ्रष्टाचार हमने उजागर किया है, क्या ये इनके जीरो टॉलरेंस की नीति पर धब्बा नहीं है? नहीं, देखिए, है क्या पल्लवी जी कि बहुत सारे लोग आज की डेट में दरअसल कंफ्यूजन बहुत है। लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर चल क्या रहा है, पल्लवी पटेल के दिल में क्या है, उनके मन में क्या है। पल्लवी पटेल किसके साथ खड़ी हैं? अखिलेश यादव के साथ खड़ी हैं या फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ? क्योंकि बहुत सारी खबरें चली कि आप बीजेपी के साथ जाना चाहती हैं। आशीष पटेल खुद कह रहे हैं कि आप उनके साथ जाना चाहती हैं, बीजेपी के साथ जाना चाहती हैं। तो आप आज एक बात क्लियर कीजिए कि आप हैं किधर? देखिए, उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जो जनता है उसने दोबारा मैंडेट यहाँ पर किसी मंत्री या किसी संतरी को नहीं दिया है। दोबारा उत्तर प्रदेश जैसे बड़े सूबे का मैंडेट योगी आदित्यनाथ को दिया है। ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रदेश की जनता के नौजवान और 1.5 लाख जो स्टूडेंट्स उन पॉलिटेक्निक्स में पढ़ते हैं,
अगर उनको अयोग्य एचओडी पढ़ाएंगे तो उनका भविष्य कैसा होगा। तो वो अपने भविष्य के लिए न्याय चाहते हैं जिनको वोट की सत्ता दी ठीक है बात है। उन्होंने। ठीक है। और रही बात मैं बीजेपी के करीब हूं कि मैं समाजवादी पार्टी के करीब हूं, तो कहना चाहती हूं कि मैं विपक्ष की भूमिका में हूं। समाजवादी पार्टी अखिलेश जी के विपक्ष में हूं। देखिए, आप अखिलेश यादव के साथ हैं, ठीक है, आप उनके 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 विपक्ष के साथ खुश हैं, ठीक है, लेकिन समाजवादी पार्टी के लोग कहां हैं? सवाल तो यही उठ रहा है ना। आप तो कह रही हैं कि आप अखिलेश यादव के विपक्ष में खुश हैं, लेकिन सपा के लोग आपके साथ नहीं है ना, वो तो नहीं दिखाई दे रहे तस्वीरों में। ये डेफिनेटली एक बड़ा सवाल है और मुझे लगता है कि इस सवाल का जवाब बहुत बेहतर तरीके से जो है समाजवादी पार्टी के लोग ही दे सकते हैं। लेकिन मैं ये जानती हूं कि विपक्ष में हम खड़े हैं, तो विपक्ष में जो मेरी भूमिका है उसको 100% रूप से मैं निभाने का कार्य कर रही हूं। अच्छा, अखिलेश यादव या फिर योगी आदित्यनाथ, कौन बेहतर नेता? हर एक नेता का अपना एक करिश्मा होता है, अपना एक ग्लैमर होता है और अपनी एक सोच होती है। इस उत्तर प्रदेश के सूबे के मुख्यमंत्री के नाते मैं माननीय योगीनाथ जी का भी बहुत आदर करती हूँ और विपक्ष में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी का भी सम्मान करती हूँ। और दोनों ही नेता मुझसे बहुत सीनियर हैं, दोनों से ही उनके उनके व्यक्तित्व से मैं कुछ ना कुछ सीखने का काम कर रही हूँ। अच्छा पल्लवी पटेल जी, एक आखिरी सवाल, ये जो लड़ाई है, राजनीतिक लड़ाई है, पारिवारिक लड़ाई है, जो भी लड़ाई है, भाई आपके परिवार के लोग हैं, आपकी सगी बहन है अनुप्रिया पटेल, इस लड़ाई का अंत क्या है? ये खत्म कब होगी? क्या लग रहा है आपको? देखिए, हमारे तमाम रिश्ते तो तभी खत्म हो गए जब हमारे पिताजी की हत्या की गई थी और मैं यहाँ पर किसी से रिश्तेदारी निभाने नहीं आई। मेरे पिताजी ने कमेरा समाज को वचन दिया था, कमेरा समाज के सम्मान का। तो आज उनकी अनुपस्थिति में वो वचन मुझे निभाना है और समाज के हक और अधिकारों के लिए जब तक मेरी जान में जान है मैं लड़ूंगी। और पिताजी के जाने के बाद से लगातार उनकी हत्या की जांच हो, इस बात की मांग हम उठा रहे हैं। लेकिन आप देख रहे हैं कि गृह मंत्री अमित शाह वो जांच होने देंगे क्या? वो कैसे होने देंगे जब वो दलितों पिछड़ों के जो भगवान हैं उनके लिए इतनी दोयम दर्जे की इतनी नीच सोच रखते हैं। तो उनको क्या पता कि डॉक्टर सोनेलाल पटेल की तपस्या क्या है, उनके संघर्ष क्या है। उन्होंने तो बस अपनी सरकार, अपने सत्ता, अपने स्वार्थ में 4-5 जो बिकाऊ टाइप के लोग थे, जो चोर टाइप के लोग थे, उनकी जमात अपने आसपास खड़ी कर ली है इस शर्त के साथ कि डॉक्टर सोनेलाल पटेल की हत्या की जांच ना होने पाए। तो ऐसे लोगों से क्या उम्मीद करी जाए? अच्छा, अखिलेश यादव के बारे में क्या सोचती हैं? कैसे नेता हैं वो? यंग एंड विजनरी। जी, बहुत शुक्रिया पल्लवी पटेल जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए बहुत शुक्रिया।